हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का यूनिट नंबर 4 जो कि धातु और अधातु रहने वाला है। प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, चलिए देर न करते हुए चलिए देख लेते हैं कि धातु होती क्या है। तो वे तत्व जो सामान्यतः चमकीले, कठोर, तन्य, आघातवर्ध्य होते हैं तथा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जिंक हो गया आदि। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अधातु के बारे में, किसके बारे में? अधातु के बारे में। तो अधातुएं होती क्या हैं? तो वे धातुएं जिनमें धातुओं के विपरीत गुण पाया जाता है वे क्या कहलाती हैं? अधातु कहलाती हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन आदि। यहाँ पर एक डिफिनेशन और देखने को मिलता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। नेक्स्ट है उपधातु। उपधातु होता क्या है? तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। उपधातु में यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि उपधातु में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है सिलिकॉन, जर्मेनियम और सैनिक, है ना। तो ये सब क्या हैं? उपधातु के अंतर्गत आते हैं। ये उपधातु जो होते हैं धातु के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातुओं के भी गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं अब इनके अंतर के बारे में बता दूं, इसके भौतिक गुणधर्म की, धातु के भौतिक गुणधर्म क्या है, अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या है, उपधातु के भौतिक गुणधर्म क्या है। तो चलिए जान लेते हैं इसके गुणधर्म के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा इस स्लाइड में मैं पूरी तरीके से डिस्कस किया हूँ कि भौतिक गुणधर्म किस किस प्रकार से अलग होते हैं। अगर मैं धातुओं की बात करूं तो जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? चमकीली होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वे चमकहीन होती हैं। और उपधातु की बात करें तो उपधातु में कुछ इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है पर ये दोनों सामान्य होता है। ये जो धातुएं होती हैं आघातवर्ध्य होती हैं। कैसे होती हैं? आघातवर्ध्य। आघातवर्ध्य का मतलब होता है कि इसे हम जब पीटते हैं हथौड़े से, यहाँ पे हथौड़ा देखिए बनाया गया है, हथौड़े से जब पीटते हैं तो ये क्या होती है? टूटती नहीं है बल्कि ये चादर के रूप में फैलती जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आघातवर्धनीयता या फिर आघातवर्ध्यता। ठीक है, धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है। परंतु वहीं मैं अधातुओं की बात करूं तो अधातुएं पीटने पर वो टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसी को हम लोग कहते हैं भंगुर। तो अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तन्यता के विषय में, किसके? तन्यता के विषय में, तो यहाँ पे जो धातुएं होती हैं ये तन्य होती है। तन्य का मतलब क्या हुआ कि इसे हम तार के रूप में खींच सकते हैं। परंतु अगर मैं
अधातु यानी कि नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल में ये न तो तन्य होती हैं और न ही आघात वर्ध्य होती हैं। मतलब कि इसको हम तार की तरह नहीं खींच सकते हैं और इसको हम न तो चादर के रूप में बना सकते हैं पीट कर। ठीक है, नेक्स्ट है, और उपधातु की बात करें तो उपधातु क्या होते हैं, ये भंगुर होते हैं लेकिन इनमें कुछ मात्रा में चालकता पाई जाती है। चालकता मतलब कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक आप पढ़े होंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ हीट। तो इनमें कुछ मात्रा में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है सुचालकता। सुचालकता सुचालकता मतलब कि जो धातुएं होती हैं वे क्या होती हैं, ऊष्मा की और जो विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब कि हीट को भी पहुंचा देना और फिर इलेक्ट्रिक को भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंचा देना, ये क्या कहलाती है, सुचालकता कहलाती है। और सुचालकता का गुण जो पाया जाता है वे धातुओं में पाया जाता है। और नेक्स्ट अगर मैं अधातु की बात करूं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, किसको, ग्रेफाइट, यहाँ पर देखिए अपवाद में लिखा गया है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। वनली कि ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं जो होती हैं वे ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। सिर्फ यहाँ पर ग्रेफाइट है जो कि विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इनकी जो चालकता होती है, अगर उपधातुओं की बात करें तो इनकी विद्युत चालकता धातुओं से कम और अधातुओं से अधिक होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं ध्वनिकता, यानी कि ध्वनिक, है ना। तो ध्वनिकता में बात करें तो धातुएं को चोट मारने पर आवाज निकलती है, परंतु अधातुओं में कोई भी ध्वनि नहीं होती है। और आगे मैं बात करूं कि अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पे, यानी कि सामान्य ताप पर क्या होती हैं, ठोस होती हैं। और ये जो अधातुएं होती हैं वे क्या होती हैं, है ना, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जा सकती हैं। ठीक है, और इसमें अपवाद है, क्या है, अपवाद है, जो पारा होता है यानी कि Hg, ये कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, परंतु सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं धातु और अधातु में अंतर देख लेते हैं, और यहाँ पे कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, इसको भी देख लेंगे। जो पारा है यह द्रव धातु है, ब्रोमीन ये द्रव अधातु है, जो ग्रेफाइट है यह विद्युत का सुचालक है, और सुचालक होते हुए भी ये क्या है, एक प्रकार का अधातु है। नेक्स्ट, सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम होती हैं और इन्हें हम चाकू से एकदम आसानी से काट सकते हैं। अब चलिए इसमें हम अंतर बता देते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकहीन होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं, अधातु भंगुर होती हैं। फिर उसी प्रकार से धातु ऊष्मा की सुचालक होती है
और अधातु क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। फिर आगे है विद्युत की सुचालक, मतलब कि धातु क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती हैं, ओनली ग्रेफाइट को छोड़कर। नेक्स्ट है चोट करने पर ये क्या देती हैं, ध्वनि देती हैं, परंतु इसमें कोई ध्वनि नहीं होती, अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती है। अब यहाँ पे इसमें जो धातुएं होती हैं, वो सामान्यतः ठोस होती हैं, बस पारा को छोड़कर, ठीक है। और ये ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकता है, यानी कि जो अधातु है वो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही है ना। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर हमारे सब्सक्राइबर 500 से अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पे ये जो PDF है ये फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।